Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मनमोहन सिंह के 2 प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद 2014 में चुनाव हो रहे थे। तय हो गया था कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस मनमोहन सिंह को तीसरी बार पीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रही। तब मनमोहन सिंह बोल पड़े थे कि मुझे भरोसा है कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। 10 साल पुरानी मनमोहन सिंह वाली वही पुरानी लाइन दोहराई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने। देश के सबसे बड़े जज इस बात से आशंकित हैं कि पता नहीं इतिहास उनको कैसे जज करेगा। 2022 में जस्टिस यूयू ललित के रिटायर होने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ 50वें चीफ जस्टिस नियुक्त हुए थे। करीब 2 साल के कार्यकाल के बाद रिटायर होने का समय आ गया है। 10 नवंबर को चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे। लास्ट वर्किंग डे से पहले सीजीआई के पास सिर्फ 14-15 वर्किंग डे बचे हैं। रिटायरमेंट से ठीक 1 महीने पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने मन की बात पब्लिक फोरम पर कही। भूटान में जेएसडब्ल्यू लॉ स्कूल के दीक्षांत समारोह में भाषण देते हुए कहा कि इस बारे में सोच रहा हूं कि इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे मूल्यांकन करेगा। मेरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसलिए मेरा मन भविष्य और अतीत के बारे में आशंकाओं से बहुत अधिक घिरा हुआ है। चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्यादातर सवालों के जवाब मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। शायद मैं इनमें से कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं पा सकूंगा। हालांकि मैं जानता हूं कि पिछले 2 सालों में मैं हर सुबह इस प्रतिबद्धता के साथ जागता हूं कि मैं अपना काम पूरी तरह से करूंगा। इस संतुष्टि के साथ सोता हूं कि मैंने अपने देश की पूरी लगन से सेवा की है। जस्टिस चंद्रचूड़ और मनमोहन सिंह की बातों में फर्क इतना है कि मनमोहन सिंह ने भरोसा जताया था कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिर्फ सवाल पूछा है कि इतिहास मेरे कार्यकाल का कैसे मूल्यांकन करेगा। मनमोहन सिंह के मन में आशंका ये इसलिए रही होगी कि उनकी जितनी तारीफ सुनी उससे ज्यादा आलोचनाएं सही। कमजोर पीएम मनमोहन सिंह तक कहा गया। जस्टिस चंद्रचूड़ की इमेज ऐसे चीफ जस्टिस की बनी है जिन्होंने देश ने न्याय सिस्टम को बदलने के लिए काफी कुछ किया। सुप्रीम कोर्ट में कई फैसले पलटे। उनके लिए कहा जाता है जज हु इज नॉट अफ्रेड टू डिसेंट। उन्हें कमजोर जज कतई नहीं पुकारा गया। ऐसे जज के तौर पर जाने गए जिनके कारण मोदी जैसी मजबूत सरकार भी कई मामलों में असहज हुई। चीफ जस्टिस रहते हुए कोई राजनीतिक विवाद नहीं हुआ, लेकिन रिटायरमेंट होते होते बड़ा राजनीतिक भयंकर विवाद हो गया। सितंबर में गणपति पूजा के मौके पर जस्टिस चंद्रचूड़ के बुलाने पर पीएम मोदी घर पहुंचे थे। गणपति की पूजा आरती की राजनीतिक लोगों के साथ कानून के बड़े जानकारों ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। सेपरेशन ऑफ पावर के खत्म हो जाने से लेकर मोदी चंद्रचूड़ की मिलीभगत केंद्र सरकार के पक्ष में चंद्रचूड़ के जजमेंट देने तक आरोप लग गए। चीफ जस्टिस के रहते सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच टकराव का एक दौर रहा। सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा सरकार इस टकराव से असहज हुई। कहा जाता है कि 2023 में किरण रिजिजू को कानून मंत्री पद से हटाया ही इसलिए गया कि सुप्रीम कोर्ट से टकराव चरम पर पहुंच गया था। रिजिजू सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी पर सवाल उठा रहे थे। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, यहां तक कि कोर्ट्स पर भी मोदी सरकार बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगे। राहुल गांधी ने कोर्ट को कंट्रोल करने के आरोप खुलकर लगाए। तब भी चंद्रचूड़ के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए जो सरकार और बीजेपी के लिए झटका थे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करना ऐसा ही फैसला था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बंद कर दी, जिसका सीधा झटका बीजेपी पर माना गया। सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाकर जुडिशरी को साइडलाइन करने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस ने एनजेएसी को ही असंवैधानिक करार देते हुए कोलेजियम सिस्टम से ही जजों की नियुक्ति का सिस्टम बनाए रखने को कहा। अयोध्या में जमीन विवाद का निपटारा, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देना, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताने जैसे जजमेंट भी जस्टिस चंद्रचूड़ के वक्त आए। इज ऑफ जस्टिस के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने एक ही कोर्ट के फैसलों का अंग्रेजी के अलावा बाकी भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करने की पहल शुरू की। ये कुछ ऐसी पहल है जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की थी।
अगले 14-15 वर्किंग डे में चीफ जस्टिस की बेंच कई पेंडिंग केस पर जजमेंट दे सकती है। कई ऐसे केस हैं जिस पर जजमेंट का राजनीतिक असर हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU को अल्पसंख्यक दर्जा मिला हुआ है या नहीं, प्रोसेस शुरू होने के बाद भर्ती नियमों में संशोधन हो सकता है या नहीं, असम NRC वैध है या नहीं, केंद्र के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी को अधिग्रहित करने और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की पावर है या नहीं। अभी ये साफ नहीं कि रिटायर होने के बाद चंद्रचूड़ क्या करेंगे। रंजन गोगोई, जस्टिस नजीर समेत कई जज रिटायर होते ही राजनीति में गए। संसद सदस्यता, राज्यपाल जैसे बड़े पद सरकार से लिए, किसी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। चंद्रचूड़ ने रिटायर होने वाले जजेस के लिए कोई सुप्रीम नियम तो नहीं बनाया, लेकिन वो इस राय के रहे हैं कि जजेस को रिटायर होते ही पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।